आज एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने शिमशोन टीवी के एपिसोड 2 में। पहले एपिसोड में आप लोगों ने देखा सुना कि शिमशोन टीवी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और आज आप लोग पास्टर चार्ल्स दयाल जी के द्वारा परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनिए और प्रभु आपको इस वचन के सुनने और देखने के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करें और आप उनकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाएं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करें, मैसेज करें। सभी को जय मसीह की। हम उस खुदावन का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से ये अवसर दिया एक और नए एपिसोड के साथ, और इस शिमशोन टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम हमारे बीच में पास्टर चार्ल्स दयाल जी हैं, जो आज हमें परमेश्वर के जीवित कलाम में से, जीवित वचन में से कुछ बातों को सिखाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा हमसे बात करेगा, हमें नई नई चीज़ों को सिखाएगा, नए नए रास्ते हमारे लिए खोलेगा। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ इस एपिसोड में और इस प्रोग्राम में बने रहें। आइए हम आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका और ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समक्ष में परमेश्वर के वचन की निवादी कर सकूँ। और मैं परमेश्वर के दास पास्टर अजय का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। तो आइए अभी कलाम में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से आशीष को मांगे कि परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे कि मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में से होकर बोले, ताकि जब परमेश्वर हमारे से बातचीत करेंगे तो हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने महान जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने पिता परमेश्वर हम सब एक चित्त और एक मन होकर उपस्थित होते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अच्छे समय के लिए, इस अवसर के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने ये मौका, ये अवसर पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमको प्रदान किया। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी एक साथ मिलकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर इस समय को आप अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय को आप अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लीजिए पिता परमेश्वर। और इस समय के विरोध में कार्य करने वाली हर एक अंधकार की, दुष्टता की, शैतान की, देखी अनदेखी सभी शैतानी शक्तियों को हम अपने महान जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं कि इस समय से दूर हो जाए। हमें डिस्टर्ब करने वाली, हमको हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाने वाली सारी अंधकार की शक्तियाँ प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। और इस कार्यक्रम के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम को महिमा मिले और पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, आपके राज्य का विस्तार हो। पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने दास को पास्टर अजय को भी पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इस चैनल के द्वारा आपने जो भी सेवा उनको सौंपी हो प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये सेवा आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह फलवंत होने पाए। बहुत से लोग जो आज आपसे दूर हैं, अपने गुनाह और पापों में भटके हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो लोग इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु जी आपके पास आने पाए, आपको जान सके, लोग अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास और बड़े ही आपके साथ मांगते, सुनो ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए आज के पवित्र वचन में से हम लोग देखेंगे और हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 1 अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय, उसका 1 पद से लेके 6 पद तक।
मैं पास्टर से आग्रह करूंगा कि वो पढ़ने से। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से 6 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर के इस पवित्र वचन को पढ़े और सुने और समझे जाने पर अपनी आशीष होती है। जो ये भजन संहिता 1 है, इसमें हम 2 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। एक धर्मी या धन्य व्यक्ति के विषय में हम लोग देखेंगे और एक हम दुष्ट व्यक्ति के विषय में हम लोग देखेंगे। तो जो ये भजन संहिता पहला अध्याय है और पहले अध्याय का जो पहला पद है वो धन्य व्यक्ति के विषय में शुरुआत होती है। तो सबसे जो पद की जो शुरुआत है वो धन्य व्यक्ति से हो रही है और इन पदों में धन्य व्यक्ति के 2 गुण बताए गए होंगे। तो पहले हम इस बात को देखेंगे कि एक धन्य, एक आशीषित, एक ब्लेसेड व्यक्ति कौन होता है, ठीक है ना। जब हम संसारिक नजरिए से, संसारिक दृष्टिकोण से जब हम किसी धन्य व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो संसारिक जो नजरिया है, जो संसारिक जो दृष्टिकोण है, जो संसारिक सोच है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि धन्य या आशीषित या ब्लेसेड व्यक्ति वो है जिसके पास आज संसार की सारी भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है, या कोई बहुत बड़ा कोई व्यापारी है, या कोई बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में हम सोचते हैं कि ये लोग बहुत ही धन्य और बहुत ही आशीषित व्यक्ति जिनके पास संसार की सारी भौतिक सुख सुविधाएं, जिनके पास संसार की सारी भौतिक वस्तुएं हैं, जिनका संसार में नाम है। तो हम संसारिक दृष्टिकोण से, संसारिक नजरिए से सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, धन्य है, ये व्यक्ति आशीषित है, ये व्यक्ति ब्लेसेड है। पर मेरे प्रियो, बाइबल की जो परिभाषा है एक धन्य व्यक्ति के विषय में, एक आशीषित व्यक्ति के विषय में, एक ब्लेसेड व्यक्ति के विषय में जो बाइबल की परिभाषा है वो भिन्न है, वो अलग है। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 32 अध्याय। उसका पहला और दूसरा पद। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। बस बेटा, थैंक यू, है ना। तो यहाँ पर 32 भजन संहिता 32 अध्याय में हमें एक धन्य व्यक्ति के विषय में मालूम होता है, हमें एक धन्य व्यक्ति के विषय में पता चलता है कि एक धन्य, एक आशीषित, एक ब्लेसेड व्यक्ति है कि जिसका अपराध या जिसका पाप क्या क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। तो वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, पवित्र कलाम के अनुसार एक धन्य और एक आशीषित और एक ब्लेसेड व्यक्ति वो है जिसका परमेश्वर के द्वारा पाप क्या कर दिया गया है, क्षमा कर दिया गया है, जिसका पाप यीशु मसीह के पवित्र लहू से क्या कर दिया गया है, ढांप दिया गया है। तो बाइबल के अनुसार एक धन्य और एक आशीषित व्यक्ति वो है जिसका पाप और अपराध क्षमा कर दिया गया है परमेश्वर की ओर से, और जिसके पाप और अपराधों को प्रभु यीशु के लहू से ढांप दिया गया है। और एक धन्य व्यक्ति वो है कि जिसके अधर्म और पापों का परमेश्वर क्या नहीं करेगा, लेखा नहीं लेगा। यदि आज कोई भी व्यक्ति बिना प्रभु यीशु मसीह के मर जाता है, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई हमारा रिश्तेदार हो, चाहे कोई परिवार का व्यक्ति हो, चाहे कोई हमारा पड़ोसी हो, या कोई अनजान व्यक्ति, हमारे संपर्क में आने वाला व्यक्ति, यदि वो बिना प्रभु यीशु मसीह के मर जाता है
और उसको तो बाइबल बताती है कि उसको परमेश्वर के न्याय के आगे खड़ा होना पड़ेगा और उसे अपने अधर्मों और अपने पापों का क्या देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है, नियुक्त है। पर मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि एक धन्य और एक आशीषित व्यक्ति वो है जिसके पाप और अपराध परमेश्वर के द्वारा क्या कर दिए गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से जिसके अपराध ढांप दिए गए हैं। तो अभी हम फिर से चलेंगे भजन संहिता 1 अध्याय में। तो यहाँ पर धन्य व्यक्ति के विषय में बाइबल बता रही है कि क्योंकि भजन संहिता 1 अध्याय के 1 पद की जो शुरुआत हो रही है वो इस तरीके से हो रही कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो इस पद की जो शुरुआत हो रही है वो धन्य व्यक्ति से हो रही है। और धन्य व्यक्ति कौन होता है, अभी हम लोगों ने भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1-2 पद में से देखा कि एक ब्लेसेड, एक धन्य, एक आशीषित व्यक्ति वो है जिसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। ठीक है ना। संसार तो ये सोचता है कि जिसके पास पैसा है या जिसका संसार में बहुत ज्यादा नाम है, जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो धन्य और आशीषित व्यक्ति। पर मेरे प्रियो, बाइबल की परिभाषा धन्य और आशीषित व्यक्ति के लिए अलग है। ठीक है ना। क्योंकि बाइबल भी बताती कि मनुष्य चाहे सारे संसार को प्राप्त कर ले, पर यदि अंत में वो अपने प्राण की हानि उठाए तो जो भी कुछ उसने प्राप्त किया है संसार के अंदर, उससे उसको कुछ भी लाभ नहीं होएगा। तो जब हम ये कहते हैं कि हम एक धन्य व्यक्ति हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के एक विश्वासी व्यक्ति हैं, तो उस व्यक्ति के 2 गुणों को यहाँ पर क्या कर रही है, बाइबल बता रही है। तो पहला जो गुण बताया गया है, एक धन्य, एक आशीषित, एक विश्वासी व्यक्ति का पहला गुण क्या है, वो अपने आप को क्या करता है, पाप से अलग रखता है। वो अपने आप को पाप में नहीं गिराता है, वो अपने आप को पाप में नहीं फंसाता। ये धन्य व्यक्ति का, ये एक आशीषित व्यक्ति का, एक विश्वासी व्यक्ति का ये पहला गुण है कि वो अपने आप को क्या करता है, पाप से दूर रखता है। वो अपने आप को पाप में नहीं फंसाता है, वो अपने आप को पाप में नहीं गिराता है। ये धन्य व्यक्ति का क्या है, पहला गुण है कि वो अपने आप को पाप में नहीं पड़ने देता है। पाप क्या है, ठीक है ना। पाप क्या है, तो पाप वो सब कुछ है जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। क्योंकि बाइबल कहती है, हम लोग निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद। तो चाहे सब कुछ परमेश्वर के लिए। बस बेटा, यहाँ पर हम लोग कि इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो करो, सब कुछ परमेश्वर महिमा के लिए। तो बल सारण परिभाषा, पाप क्या है, पाप वो से जिसके परमेश्वर को, क्योंकि बाइबल में चेतावनी है, बाइबल में प्रोत्साहन है कि तुम चाहे खाओ, चाहे जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ करो, सब कुछ के उसको मिलनी है, परमेश्वर को महिमा मिलनी है। अब बात को रखेंगे कि हमारे खाने पीने, उठने, चलने, फिर बोलने, सोचने, विचारने, ये महिमा नहीं है, वो सब कहेगा पाप। ठीक है ना। आज हम दिनों में भी एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। यदि मैं सोचूं कि अरे फलाना व्यक्ति या भाई फलानी बहन बहुत बेकार, बहुत खराब है, और अपने विचारों में यदि मैं तो मैं विचारों में उसको दोषी ठहरा रहा हूँ, और ठहरा कर क्या कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। ठीक है। तो बाकी बहुत ही सिंपल और सरल परिभाषा है। यदि हमारे किसी भी जिस बातचीत से, जिस सोच से परमेश्वर को महिमा दी है, तो वो सब क्या है, पाप। तो आशीषित, धन्य, विश्वासी व्यक्ति का पहला गुण होना चाहिए, वो ये चाहिए गुण आपको पाप से क्या कर रहा है, बचाता है, पाप नहीं फंसा, अपने आप को से दूर रहेगा। तो एक धन्य, आशीष, एक विश्वासी का ये गुण होता है। फिर जो दूसरा गुण है वो है, पद में पड़ेगा भजन संहिता 1 दूसरा पद। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न और उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। जो धन्य, एक आशीष, एक विश्वासी जो दूसरा होना चाहिए, वो क्या चाहिए कि उसको परमेश्वर के वचन से आनंद चाहिए। ठीक है। इस परमेश्वर का लाभ, परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, तो धन्य, आशीष और विश्वासी भी को कायम में आनंद चाहिए। परमेश्वर वचन हमें बहुत से आनंद मिलता है, किसी को पीने में बहुत आनंद मिलता है, किसी को मोबाइल मिलता है, किसी को सैर सपाटे में मिलता है, किसी को फिल्म में आनंद मिलता है, किसी को अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में मिलता। तो इंसान अलग तरीके आनंद प्राप्त का, पर यहाँ बाइबल एक वाशी व्यक्ति के दूसरे को बताए, यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है, और उससे ही वो रहता है, पर रहता है, खुश रहता है। तो उसी में क्या है, तो एक व्यक्ति का पहला गुण है, अपने आप से दूर रखता है,
और दूसरा गुण वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न है और परमेश्वर के वचन पर ही करता है, ध्यान करता रहा है। और एक धन्य एक विश्वासी जब इन दोनों काम करता है, जब आपको पाप से रखता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है और परमेश्वर वचन से जो प्रसन्न है, तो परिणाम बताएगा। परिणाम क्या? तीसरा पद उस वृक्ष समान है, वह तीनों के किनारे लगाया है और अपनी तुम्हें पता है उसके कभी जाते नहीं, इसमें कुछ वह करे वैसा होता है। हाँ जी, तो धन्य व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति आशीषित जब इन दोनों को करता है, जो ये दो बताए गए हैं, विश्व व्यक्ति के आप में दूसरा परमेश्वर के वचन पर रात दिन करता रहता, तो उसका तीसरे पद में नाम बताएगा, यदि हम वचन प्रेम रखेंगे तो है उस व्यक्ति सब काम क्या होते हैं? सफल व्यक्ति होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें दुख तकलीफ हानियां संकट क्लेश नहीं आते, सब कुछ आएगा। परमेश्वर उसको क्या रखेंगे? स्थिर होंगे। ठीक है ना। भी देख कि अपना जो था चट्टान है, ये रेत पर बनाया, चट्टान यीशु मसीह है। चाहे किसी भी प्रकार की तकलीफ हानियों की लहरें जीवन पे आए, पर ये मसीह क्या है? हमको स्थिर रखता है। तो वही तीसरे पर हम उस परिणाम को दें कि जब एक व्यक्ति, एक धन्य व्यक्ति दो कार्य करता है, मतलब जब ये दो पाए जाते हैं तो उसका नाम तीसरे पर आता है। फिर चौथे पे हम दूसरे यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति के विषय में हम देखें। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वो अपने पापों से ताप लेता है। ठीक है ना, वो अपने से क्या नहीं करेगा? मन गिराता है। तो पढ़ 4 से 6 पद तक। दुष्ट लोग नहीं होते, वे उसी के समान है जो उड़ाई जाते, इस कारण दुष्ट अदालत में न रह सके, ना पापियों की मंडली ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा का मार्ग जाए परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हमने ऊपर देखा था कि जो धन्य एक विश्वासी भी है, जानबूझकर अपने को पाप नहीं किया, वो जानकर अपने आप को पाप ही फंसाता, वो अपने आप को गिरने से क्या करता है? दूर कोशिश करता है कि इसे क्या हो, ये पाप ना। ठीक है, और मैं अपनी कृपा जानने का से यदि के बीच में व्यक्ति के विषय में कुछ गपशप हो जाती है किसी भी, तो भी पात्र में कायल करता है कि ये साथ नहीं, ये किसी के पीठ हम बैठ कर किसी के बारे में हम कर रहे हैं, कर रहे सब हैगा। ठीक है ना। तो एक नहीं और एक नहीं व्यक्ति क्या अपने आप को पाप गिरने से क्या हैगा? बता अपने आप को। पर दुष्ट लोग नहीं होते। ठीक है ना, दुष्ट लोग नहीं करते, वो अपने से मन फिराते, वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते, वो पापों में क्या करेंगे? एंजॉय करते। बताइए जो उनका जीवन है वो क्या भूसी के होता है, क्योंकि भूसी नहीं होता, जीवन नहीं होता, चलते उड़ जाएंगे, तो एंड में जला दिया जाता है, क्योंकि किसी यूज नहीं है, मतलब वो किसी काम नहीं है। और जिसके में प्रभु यीशु नहीं है वो क्या है? इस भूसी समान, क्योंकि भूसी में होता जीवन होता। तो जैसे बताया बिना यीशु मसीह के हम मिल हैं। ठीक है ना, बिना यीशु मसीह के, जैसे स्टार्टिंग में जो भी यदि प्रभु यीशु मसीह के, चाहे वो हमारा सर्कल का व्यक्ति हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे हमारे खानदान का हो, चाहे पड़ोसी हो, यदि ना प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किए मता है, तो उसका परिणाम है जो एंड अनंत काल यानी कि हमेशा का नरक। इसलिए परमेश्वर में बोझ देता है कि कोई हमारा सर्कल का, कोई भी हमारा रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई भी हमारा परिवार सदस्य क्या नरक जाने पाए। इसलिए हमें बोझ के सामने उन सभी लोगों के लिए जो हमेशा दूर हैं, जो जिनका आदमी पापों में और गुनाह भटका हुआ है, हमेशा बोझ मांगेगा कि परमेश्वर लोगों को उद्धार आनंद, परमेश्वर उनको उनकी दृढ़ निश्चयता को दे ना, कि वो भी अपने पापों से पकड़ के यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करें और यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करके जैसे वो परमेश्वर की संतान बने और स्वर्ग के अधिकारी बन जाए, है ना। तो खुशी में नहीं होता है ना, प्रकार से ना प्रभु यीशु मसीह भी के अंदर जीवन नहीं होता है, उसका जो परिणाम होता है ठीक क्या है? पढ़ने पढ़ लीजिएगा। वह धर्मियों मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग छोड़ेगा। धर्मी लोगों ने अपने आप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो जो एंड है, जो उनका अंत है, वो परमेश्वर का स्वर्ग में। ठीक है, उनको क्या अनंत जीवन मिलेगा। जीवन की शुरुआत मरने के बाद नहीं होती, जीवन की शुरुआत है जिस अपने पाप पश्चाताप तौबा के जिस पृथ्वी के ऊपर यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, उसी से हमारे अनंत की शुरुआत आती है। फिर यदि हमारे के इस पृथ्वी पर हो जाती तो आके काम खुद स्वर्ग में, पर स्वर्ग एक स्थान यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? परंतु दुष्टों का जो अंत है, जो अंत परिणाम है, वो क्या है? हमेशा का नरक है। और नरक में बाइबल बताती है कि आग कभी नहीं थी, वहां पर कभी नहीं मरता, वहां है अंधा है, दांतों पीसना है, बहुत बुरी जगह है। और यहाँ से हम बचाने के लिए 2022 पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में, मेरे प्रियो, पापों के दंड हमको भुगतनी, जो पाप के दंड की सजा को मिली, जो सजा हमारा था, हमारे बदले में हमारे स्थान को, हमारी जगह को के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बदले में ले ली, ताकि क्या मिल सके? अनंत मिल सके, हमेशा हमेशा का मिल सके, स्वर्ग में ईश्वर के साथ रहने का। तो परमेश्वर इनके द्वारा हम सब लोग आशीषित। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी सुंदर वचन के लिए और परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए।
सचमुच बाइबल बताती है कि जो हम करते हैं, आप पढ़ता है तो हमारी जिंदगियों में मृत्यु को लेकर आता है, क्योंकि पाप की मौत जो है मृत्यु है। तो हमें ये याद रखना है, जैसे जी ने आज हमें सिखाया है। तो मैं ये बात करूं कि आप लोग वचनों के द्वारा बहुत आशीषित हैं और प्रभु की आप सभी को सीखी। और मैं धन्यवाद करूं कि पास्टर जी कहने आए और मैं अपना समय बहुत ब्लेस करे और सभी को देखने और प्रभु